श्री गुरु भक्ति योग। अज्ञान का नाश करने वाले तथा ज्ञान देने वाले सद्गुरु के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। समदर्शी संत महात्मा और गुरु के सत्संग का एक भी मौका चूकना मत। अपने स्थूल मन के कहे अनुसार कभी चलना नहीं, अपने गुरु के वचनों का अनुसरण करें। उच्च आत्माओं एवं गुरु के स्मरण मात्र से सांसारिक मनुष्यों की नास्तिक वृत्तियों का नाश होता है और अंतिम मुक्ति हेतु प्रयास करने के लिए उनको प्रेरणा मिलती है। तो फिर गुरु सेवा की महिमा का तो पूछना ही क्या। जिस प्रकार दो खरगोशों के पीछे दौड़ने वाला मनुष्य दो में से एक को भी नहीं पकड़ सकता, उसी प्रकार जो शिष्य दो गुरुओं के पीछे दौड़ता है वह अपने आध्यात्मिक मार्ग में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। अहम भाव का नाश करने से शिष्यत्व की शुरुआत होती है। शिष्यत्व की कुंजी है ब्रह्मचर्य और गुरु सेवा। शिष्यत्व की पहचान माने गुरु भक्ति। गुरु के चरण कमलों में आजीवन आत्मसमर्पण करना यह शिष्यत्व की निशानी है। गुरुदेव की मूर्ति का नियमित ध्यान करना यह शिष्यत्व का राजमार्ग है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इस शास्त्र वचन का लाभ उठाने वाला सच में धनभागी है। दोष दर्शन करने वाला अपना ही सत्यानाश करता है। गुरु महाराज के प्रति संपूर्णतः आज्ञा पालन का भाव रखना यह शिष्यत्व की नींव है। गुरु से मिलने की उत्कट इच्छा और उनकी सेवा करने की तीव्र आकांक्षा मुमुक्षुत्व की निशानी है। ज्ञानी पुरुषों की पूजा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा शरीर का तप है। देव द्विज आध्यात्मिक गुरु एवं ज्ञानी पुरुषों की पूजा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा शरीर का तप है। गुरु में जब तक भगवत बुद्धि नहीं की जाती तब तक संसार सागर से पार नहीं हुआ जा सकता। गुरु में मनुष्य बुद्धि होना ही पाप है। गुरु और भगवान में बिल्कुल भेद नहीं है। गुरु में मनुष्य बुद्धि होना ही पाप है। गुरु और भगवान में बिल्कुल भेद नहीं है, यही मानना कल्याणकारी है और इसी भाव से भगवान मिलते हैं। यदि मनुष्य को प्रेमी, निस्वार्थी, उदार प्रकृति, निराभिमान, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु प्राप्त हो तो उनके ही चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर देना उसका मुख्य कर्तव्य है। गुरु और ईश्वर की कृपा प्राप्त किया हुआ भक्त भी प्रारब्धवश श्रद्धाहीन, बुद्धिहीन, दुर्बुद्धि या अभिमानी होने पर उनकी कृपा से वंचित हो जाता है। उत्तम शिष्य चिंतन करने से गुरु की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। मध्यम शिष्य दर्शन करने से और कनिष्ठ शिष्य प्रश्न करने से शक्ति प्राप्त करते हैं। हमारे यहाँ गुरु से प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं मानी जाती। गुरु की सेवा करे और उनका चिंतन करे। जब गुरु में अनुराग है, गुरु हमारे हैं,
तो उनके गुण भी हमारे हुए। आजकल लोग गुरु सेवा तो करते नहीं, फिर भी चाहते हैं कि हमें विद्या आ जाए। ऐसा भला कैसे हो सकता है? गुरु सेवा के बिना तो कुछ भी नहीं सीखा जा सकता। पहले के समय में लोग इतने पढ़ते नहीं थे जितनी गुरु सेवा करते थे। इससे उन्हें सब प्रकार की विद्याएं प्राप्त हो जाती थी। आजकल के बड़े से बड़े पढ़े लिखे भी उन गुरु भक्तों के सामने कुछ नहीं। उन्हें गुरु सेवा से जो चीज़ मिलती थी वह इन्हें प्राप्त नहीं हो सकती। गुरु के आशीर्वाद से ही उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता था। आजकल शिष्य को गुरु में दृढ़ ईश्वर भावना नहीं होती, इसी से उसे गुरु के सिवा किसी अन्य इष्ट की आवश्यकता होती है। यदि गुरु में शिष्य की दृढ़ ईश्वर भावना हो तो उसे ईश्वर उपासना की भी आवश्यकता नहीं होगी। गुरु की सेवा से ही उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी।